बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे 2-3 खबरें शेयर करते हैं और इन खबरों का ताल्लुक दाखिली सियासत से है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली के लिए बहुत ही बुरी खबरें हैं और फिर थोड़ी सी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी एंड भुट्टो फैमिली के लिए, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि शरीफ फैमिली मज़ीद क्या कहना चाहिए मुसीबतों का शिकार होने वाली है। शरीफ फैमिली मौलाना मुसीबतों का शिकार होने वाले हैं और PMLN के जो बहुत ही ज़्यादा वो एक ख़ास नैरेटिव लेके चल रहे थे नवाज शरीफ और उनके हवारी, वो भी उनके भी मुश्किल दिन आ चुके हैं, बल्कि मज़ीद आने वाले हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कुछ भी PDM मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब जो लंदन में कर रहे थे मुलाकातें करके डिप्लोमेट्स के साथ, और उसमें मगरबी सफारतकार भी थे और बड़ी ताकतों के सफारतकार भी थे और कुछ ब्रदर मुल्कों के भी सफारतकार थे, तो उनसे मिलकर कोई खिचड़ी विचड़ी पक रही थी और इन सब का इंहसार किस बात पे था? प्रेसिडेंट ट्रंप पे। प्रेसिडेंट ट्रंप हार गए। उसके बाद अगला इनका था जनाब जो बाइडन डेमोक्रेट्स पे। प्रेसिडेंट ट्रंप के हारने का बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने आना था। अब उसके लिए ये इनका प्लान था कि प्रेसिडेंट जो बाइडन आएंगे, डेमोक्रेट्स के इलेक्शन में भी इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें भी अब उधर से जो चीज़ें आ रही हैं वो भी काफ़ी मायूस कुन हैं इनके लिए, शरीफ फैमिली के लिए। नंबर 1, शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए हुए हैं लंदन। अमेरिका गए थे, अमेरिका से लंदन आ गए। लंदन में आके उनकी मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से, नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ बैठ के जो उनकी गुफ्तगू थी वो गुफ्तगू ये है और इंटरव्यू, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से जाएंगे। हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा भी कि जनाब ज़रा आप धरना वरना दें, ज़रा हिम्मत करें, आप जाएंगे जाके बैठ जाएंगे अवामी दबाव, तो आपका मतलब है कि अवामी दबाव से जाएंगे? उसने कहा नहीं, इलेक्शन से आएंगे, इलेक्शन से जाएंगे। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब अमेरिका से वापसी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनके भी कुछ ताने बाने मिलते हैं उधर, और उन तक भी ये बात पहुँच चुकी है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी तक नहीं जा रहे और अब आइंदा इंतखाबात का इंतज़ार करें। वो जब भी होंगे, इंतखाबात के नतीजे में ही कोई तब्दीली आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना धरना, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े, धमकियाँ, ये सब कुछ अब आउट ऑफ क्वेश्चन है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलावा गया, बिलावल भुट्टो को, वो आ गया है प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से। प्रेसिडेंट जो बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ जरदारी, उन दोनों को इन्विटेशन है। क्यों इन्विटेशन है? जो बाइडन के साथ, डेमोक्रेट्स के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ कुछ पर्सनल रिलेशन भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो बाइडन जो है जब नायब सदर थे 2 दफ़ा पाकिस्तान का विजिट किया और 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको पाकिस्तान का सिविल एजाज़ भी दिया और इसलिए उनके साथ पहले से मामला फिट है। और अब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने उसी ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्वाइट किया है, जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। अब ये जा रहे हैं और 18 तारीख को जाएंगे और आने वाले दिन कहा जा सकता है कि जनाब आसानियाँ पैदा होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। उसकी वजह है कि 2004 की तरह भी अगर बात की जाए तो रियासत पाकिस्तान का सिस्टम अभी तक इतना तगड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सके और अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को ना किया जा सकता। तो आने वाले दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, पिछले दिनों में खबर आई थी, वो खबर आई और फिर सीन से गायब होगी। वो थी आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उनका चेकअप किया गया। फिर कहा गया कि जनाब उसमें कुछ डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया, जरदारी साहब वापस चले गए अपने घर और आराम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता ही है कि जरदारी साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मेडिकल बोर्ड बन चुका है आज अदालती हुक्म पे। और आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत को कंपेयर किया जाए नवाज शरीफ की तबीयत के साथ तो 100% अगर उसको मेरिट पर भी चेक किया जाए तो जरदारी साहब वाकई बीमार हैं और वो फिट नहीं हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनके मसाइल ऐसे हैं। लिहाजा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका और मुझे लगता यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बैरून मुल्क सुधार जाएंगे और उसके बाद मज़ीद आराम करेंगे आइंदा इंतखाबात तक। और उस वक्त तक अपने आप को पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में तगड़ा करेगी। उसके बाद कुछ वाशिंगटन में बैठ के लॉबिंग करेगी और उनकी लाइक माइंडेड, बल्कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी डेमोक्रेट्स के लाइक माइंडेड और जो बाइडन के साथ एक पर्सनल ताल्लुक भी है, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और आइंदा इंतखाबात तक पीपल्स पार्टी अपने आप को तगड़ा करेगी और जोड़ तोड़ करेगी और अपने साबिक़ा इत्तेहाद को मिलाने की कोशिश करेगी। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, उसमें JUI है, उसमें ANP है और BNP मैंगल है, यानी कि इन सब के साथ मिलकर और MQM भी वापस आ सकती है उसी इत्तेहाद में। तो सूरत हाल ये सीन। और दूसरी जानिब अब ये शरीफ फैमिली के लिए खुद एक बहुत बड़ा धचका है कि उनको इन्वाइट नहीं किया गया और उन तक इन्विटेशन नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद है
और शहबाज शरीफ साहब जेल में है, मरीम सफदर साहिबा रिहा है, तो अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। तो ये एक तो सीन बन रहा है, इसे किसी के हक़ में अच्छा है, किसी के हक़ में बुरा। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये भी तमाम वज़ारतों को टास्क दे चुकी है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ हमने आगे कैसे चलना है और अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं। टास्क दे दिए गए हैं तमाम वज़ारतों को, अहम वज़ारतों को। लिहाजा ये एक नया सिलसिला शुरू होगा 20 जनवरी के बाद। और अगेन PDM की मिसकैलकुलेशन, नवाज शरीफ साहब की मिसकैलकुलेशन मैं कहूँगा, मौलाना की और नवाज शरीफ साहब की ये मिसकैलकुलेशन हुई, जिसके नतीजे में वो कह रहे थे कि पहली बात उन्होंने फौज में बगावत करवाने की कोशिश की, वो नाकाम हुए, इस्तीफे देने की कोशिश की, वो नाकाम हुए, असम्बलियाँ तोड़वाने की कोशिश की, वो नाकाम हुए, और अब आखिरी सहारा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन आएंगे, डेमोक्रेट्स आएंगे और दुनिया बदल जाएगी प्रेसिडेंट ट्रंप के हारने के बाद। तो लिहाजा वो मामला भी अब कुछ नज़र नहीं आ रहे। गो के नवाज शरीफ साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब, मरीम सफदर साहिबा, इन सब ने भी प्रेसिडेंट ओबामा का जो आखिरी साल था उसमें विजिट किया था इन्होंने अमेरिका का, और इत्तेफाक से मैंने कवरेज के लिए मैं भी वाशिंगटन में मौजूद था। उसमें मरीम सफदर साहिबा जो मिशेल ओबामा के साथ एक तकरीब में वाक़तन उनके आंसू उन्होंने बहाए थे और ये कहा था कि जनाब हम मिलिट्री गवर्नमेंट के बहुत ही ज़ख्म खुर्दा हैं और हमें फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया, वो किया, वो किया, उस सारे जुल्म से गिरवाने की कोशिश की थी। फिर वहाँ से कुछ पैसे भी मिले थे एक एजुकेशन के नाम पे, वो कहाँ गए कोई पता नहीं। तो ये एक चीज़ हुई है जनाब। अब मुस्लिम लीग नवाज़ का मैं आपको बता रहा था कि मज़ीद दिन ख़राब वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं और उनके मज़ीद कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं और उसके लिए नाम आ रहा है कि उनके फ्रंटमैन है, फ्रंटमैन के अकाउंट से पैसे उधर जो हमारी खातून वफाकी मुहतसब हैं कश्माला तारिक, उनको मुंतकिल हुए उनके अकाउंट में। फिर पंजाब इंटरप्राइजेज़, ये एक नया स्कैम जो है एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, और उस तरफ अब मज़ीद 12 करोड़ रुपये की अमाउंट बताई जा रही है। ये एक नया मामला खुल गया। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को भी पता चल चुका है, लंदन में शाहिद खकान अब्बासी साहब को, कि जनाब PDM का जो सोच के PDM बनाई गई थी उसमें अब जान नहीं है और अब हुकूमत गिराने का टाइम गुजर चुका है। ना हुकूमत गिरेगी, ना ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौजी क़यादत मौजूदा उसको कुछ होगा। तो टाइम फिश हो गई और मामला दूसरे जन्म आ रहे हैं। अब आगे कैसे बढ़ना है, फिर अगली बात ये कि ब्रॉडशीट कंपनी वो एक मामला मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जनाब, और वह ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर रहा है। फिर आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ सख्ती और वो सख्तियों का अमल शुरू हो गया। अली वज़ीर मैंने आपको मालूम है कि जनाब उन्होंने एक तकरीर फरमाई थी, तो उनके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज हुई, वो गिरफ्तार भी हो गए, और अब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है और उसमें उन्हें कहा है जनाब इनको डी-सीट किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इनको डी-सीट करता है, ये आगे कानूनी और आइनी मसला है, क्योंकि आइन जो अदालती फैसला कोई भी नहीं अभी तक, सिर्फ FIR दर्ज हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर अली वज़ीर साहब को डी-सीट कर देगा, बल्कि वो इंतज़ार करेगा किसी भी अदालती फैसले का, उस वक्त तक ये पेंडिंग रहेगा मामला। तो दूसरी जानब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो काफ़ी एक्टिव हुई है जनाब, और उसमें अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पे, अफ़गानिस्तान में 20 जनवरी से पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं, और उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से अहम तरीन वफूद जो हैं वो पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। गुलबदीन हिकमत यार पाकिस्तान का विज़िट कर चुके हैं, अब्दुल्ला कर चुके हैं, और इसके अलावा जो मसालियती जरगा है उसके अहमद खान कर चुके हैं, अफ़गान तालिबान के जो रहनुमा हैं वो कर चुके हैं, और अब विज़िट पे हैं हिज़्ब वहदत इस्लामी अफ़गानिस्तान के सरबराह उस्ताद करीम खलीली। ये वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के ख़ास तौर पर उनकी दावत पर पाकिस्तान आए हैं, और इनकी मुलाकात दफ्तर ख़ारजा में हुई, अस्करी क़यादत से हुई, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से हुई। और ये ऐसे वक्त में मुलाकात की मैं बता दूँ कि हिज़्ब वहदत इस्लामी जो है वो पाकिस्तान की लाइक माइंडेड जमात है पाकिस्तान के साथ, और ये इसने जो रशिया के अगेंस्ट अफ़गान जिहाद था उसमें अहम तरीन किरदार अदा किया था, और उस वक्त जनाब गुलबदीन हिकमत यार वज़ीर आज़म भी बने और अहम तरीन कमांडर रहे। तो इस दौरान जब से आफ्टर 9/11 जो मामला हुआ उसके बाद ये खामोश थे, और क्या ज़्यादा अरसा इन्होंने ईरान गुजारा था, और अब आए हुए उस्ताद खलील साहब सरबराह हिज़्ब वहदत इस्लामी के। तो बातचीत चल रही है अफ़गानिस्तान में आइंदा का सियासी सेटअप कैसा होगा, क्योंकि एक ऐसा सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है कि जिसके नतीजे में अफ़गान तालिबान को एक सियासी कुव्वत तस्लीम कर लिया गया है, एक सियासी जमात तस्लीम कर लिया गया है, और अगला अफ़गानिस्तान का सेटअप वो लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो है आपको मालूम है कि अफवाज का इनखला, गैर मुल्की अफवाज का इनखला जारी है, मोस्टली हो चुका है, अहम तरीन फौजी अड्डे अमरीका खाली कर चुका है। तो आने वाले दिन जो हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान वाली साइड पे, क्योंकि आर्मी चीफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी, और हमारा फोकस जो है वो यही है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, पीस आए, और वहाँ पर एक नई मुंतखब हुकूमत जो है
इंतखाबात के नतीजे में हमारे जो वजूद में आए, अफगान तालिबान को भी मौका मिले एक बतौर पोलिटिकल पार्टी के इंतखाबात में हिस्सा लेने का। ये सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट के तहत हो चुकी हैं और इंटर अफगान डायलॉग चल रहा है, वो भी काफ़ी करीब है पहुँचने का जनाब हतमी नतीजे पे। तो इस सिलसिले में ख़ास तौर पे, और अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। इंडिया का वहाँ पे किरदार मुस्तकबिल में काफ़ी कम हो सकता है और हो जाएगा। तो ये थी जनाब अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।